ही नहीं तो परेशान हूँ। सर कभी परेशान नहीं हुआ कि बेकसूर है उसको फंसाया कि। यह उस मां की पुकार है जिसकी बेटी को दुबई में 21 सितंबर को सजाए मौत दी जाएगी। जरा आप उनकी इस बेटी की तस्वीर को देख लीजिए, फिर बताते हैं आपको पूरी कहानी। बुंदेलखंड के बांदा जनपद के गांव गोयरा मुगली की रहने वाली शहजादी बांदा में रोटी बैंक में काम करके समाज सेवा का काम करती थी। तभी उसकी फेसबुक के माध्यम से दोस्ती उत्तर प्रदेश के आगरा शहर के रहने वाले उजेर से हुई और ये वही उजेर है जिसने इस बुंदेलखंड की बेटी को अपने झांसे में फंसा करके इलाज के नाम पर आगरा बुलाया और आगरा के बाद उसे वह चेहरा ठीक कराने के लिए दुबई ले गया, क्योंकि शहजादी का चेहरा बचपन में जल गया था। शहजादी दुबई पहुंच जाती है, जहां पर उजेर अपनी पत्नी और अपने बच्चे की देखभाल के लिए वह शहजादी को लगा देता है। लेकिन एक दिन उनकी बेटी की तबीयत बिगड़ती है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद उसके ऊपर दुबई में आरोप लगाया जाता है कि उजेर के बेटे की हत्या शहजादी ने कर दी है। अबू धाबी की कोर्ट ने उसे सजाए मौत सुनाई है और 21 सितंबर को यह सज़ा दी जाएगी, जिसको लेकर के उनके परिजन चिंतित हैं और उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि उनकी बुंदेलखंड की बेटी को बचाया जाए। इसके साथ ही इस गरीब परिवार ने लोगों से भी अपील की है कि वह बुंदेलखंड की बेटी के समर्थन में आएं, जिससे कि उनकी बेटी की जान बच सके, क्योंकि उनकी बेटी को आगरा का रहने वाला उजेर बातों में फंसा करके दुबई ले गया और वहां पर टॉर्चर भी करता रहा, जिससे यह परेशान हैं। उनके माँ बाप के आंखों में आंसू है जब से उनको पता चला है, जिसके चलते उन्होंने प्रधानमंत्री से गुजारिश की है कि उनकी बेटी को बचाया जाए। जब मीडिया से माँ बाप मुखातिब हुए तो दोनों रोने लगे और उन्होंने मीडिया कर्मियों से अपील की कि प्रधानमंत्री तक मेरी आवाज़ पहुंचाइए। क्या नाम है आपका? नाजरा। नाजरन? नाजरा। नाजरा नाम है। क्या हुआ है आपकी बेटी के साथ? मेरी बेटी के साथ में यहाँ 8 साल की थी जब वो जल गई थी। उसके बाद में वो शादी लायक तो थी नहीं कि शादी हम कर सके, तो एनजीओ में जुड़ गई। एनजीओ के जरिए से आगरा वाले उजैर नाम उसका, उससे संपर्क हुआ उसका। उसने अपना कहा सुना कि तुम्हारा इलाज कराएंगे, दुबई चली जाओ, वहाँ इलाज करवा देंगे, तुम जाओ, हम भी आ रहे हैं, हम इलाज करवा देंगे। वो चली गई उसके कहने से। कहाँ गई थी उसके कहने से? दुबई चली गई। तो दुबई उसने भेज दिया। कहाँ से भेजा था? आगरा से भेजा था। यहाँ से लेके गया तो वो आगरा भेज दिया उसने। क्या जुनैब आगरा का रहने वाला? उजैर आगरा का रहने वाला। उजैर आगरा का रहने वाला है। फिर आगे क्या हुआ? वहाँ पहुँच गई, फिर वो 1 साल तो अच्छे से रही। उसके बाद में जहाँ भेजा था इनकी फुप्पी पप्पा हैं, उनके बच्चा हुआ, तो वो 4 महीना 20 दिन में उनने 6 महीने वाला इंजेक्शन लगवा दिया। जो बच्चों के लगते हैं वो इंजेक्शन लगवा दिए। 4 महीना 20 दिन का था बच्चा, वो इंजेक्शन लगवा के आए, बच्चा खत्म हो गया। लड़की ने बल्कि फ़ोन करा, वो सर्विस करती है माँ, बच्चे की माँ सर्विस कुछ करती है। लड़की ने फ़ोन करा 1 घंटा के बाद, बच्चा रो रहा। इंजेक्शन लगवा के जब से आई वो आप आके देखी, बोली दूध पिला दो वो सही हो जाएगा। दादी मौजूद थी सामने उनकी। फिर आगे बोली तो चुप हो जाएगा, दूध पिला दो। बच्ची ने दादी ने दूध बनाया, बच्ची ने दूध पिलाया। वो जब सोगी, शांत होगी, सोगी है तो उसने लिखा दिया। अब उसके ऊपर आ 2 महीने के 2-4 दिन बाद उसने बच्ची को फंसाया। हाल के हाल नहीं फंसाया। 3 दिन बच्चा कैंटरी में रहा, पुलिस कैंटरी में रहा बच्चा। वहाँ से इन्हें लिखा पढ़ी करके कि हमें किसी पे न शक है, न हम किसी को कुछ कार्रवाई करेंगे और हम मट्टी देना चाहते। पोस्टमार्टम नहीं कराया इन लोगों ने। फिर पता नहीं इनके ऊपर क्या कुछ आई
जैसा जो कुछ हुआ हो, बच्ची को 2 महीना के बाद 2-4 दिन कम थे, बच्ची को फंसा दिए। फिर आपको अभी क्या पता चला? फिर जब इन लोगों ने 2 दिन मारा, खाने को नहीं दिया, उससे कहा कि तुम कहो कि हमने मारा है। लड़की जब न कहने लगी तो इन्हें हाथ में उसके कट लगाया, सब मारा, कपड़े फाड़े बच्ची के। कैसे पता चला आपको ये सब? बच्ची ने फिर जब अंदर आ गई, जब बच्ची ने लोगों को बताया कि हमने अपनी इज्जत बचाने के लिए हमने कहा कि हाँ हमने मारा। जबरदस्ती कबूलनामा करवाया। जबरदस्ती घर में इन लोगों ने वीडियो बनाई सब। फिर जब 10-12 दिन फोन नहीं आया, फिर आगरा वाले से हम लोग फोन करके पूछ रहे, बोले हमें मालूम नहीं है, हमारी भी बात नहीं हो रही, फोन नहीं लग रहा हमारी बात। तो लड़की नहीं 12 दिन बाद वहीं से थाने से फोन करा कि पापा हमें ऐसा करा, हमें फंसा दिए, पापा हमें बचा दिए। फिर आपको क्या पता चला कि वहाँ क्या हुआ बच्ची के साथ? जब बच्ची ने बताया कि हमारे साथ में ऐसा किया, जबरदस्ती कहलवाया, तो हमने कह दिए कि हाँ हमने मारा। फिर वहाँ की सरकार ने क्या एक्शन लिया बच्ची को? सरकार ने ये लिया कि लड़की का हमारा कोई नहीं है वहाँ, पैरवी के लिए कोई नहीं है, सब उन्हीं के हैं, तो उन्हीं की सुनाई हुई, हमारी लड़की की कोई सुनाई नहीं। जो उन्होंने लिखवाया था बच्ची को क्या सजा सुनाई गई वहाँ? बच्ची को सजा सुनाई गई है, क्या सजा फांसी सुनाई? की सजा सुनाई गई। फिर अभी क्या पता चला? हाल ही में अभी फोन आया था आपको, क्या पता चला? कल उसने बात की, बता रही थी कि पुलिस वाले आए थे, 21 तारीख को हमारी सजा हुई। 21 सितंबर को इसी 21 सितंबर फांसी की सजा होनी। फांसी की सजा हुई, तो वहाँ कोई सुनाई नहीं हुई, ना यहाँ पुलिस एक्शन ले रही है, ना वहाँ की कोई छानबीन उन लोगों ने भी कुछ नहीं की। बच्चे का चच्चा आगरा से 10-12 दिन बच्चे के मरने के बाद गया, वहाँ कसम मानी जाती है अदालत में। अदालत में उसने कसम खाई, चच्चा ने उसकी, कि हाँ हमारे सामने मारा है। जब यहाँ था तो कम से कम सरकार उसका टिकट तो देख लेती, कौन टिकट से आया है, क्या तारीख को आया, क्या तारीख को, कुछ कोई। क्या चाहती हैं, क्या मांगे आप? हम ये मोदी जी से हम ये मांग चाहते हैं कि देश की बेटी, मोदी की बेटी है, आप सबकी बेटी है, बेटी को बचाइए, बेटी पे कसम। हम सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगते मोदी जी से। नाम शब्बीर खान है। मैं गैराम गौरव मुगली का रहने वाला हूँ, जिला बांदा, थाना मटाउन। क्या है आपकी बेटी का मामला? कह रहे उसको 21 सितंबर को कल आपसे सजा होने वाली है। ये कल मेरी लड़की का फोन आया था, बहुत रोई, और उसने बताया कि 20 के बाद कभी कुछ फांसी हो सकती है। हम लोगों पर सवाल है, सरकार से मदद चाहते प्रधानमंत्री जी से कि वहाँ बात से बात करें कि मेरी लड़की को फांसी दिलवाएं और जांच करवा दें मेरी लड़की को। अगर मेरी लड़की जांच में निर्दोष पाती है तो मैं खुद कहूँगा उसको फांसी दी जाए, तो इसको छोड़ा जाए। कैसे फंसी उनके चंगुल में? वो एक उजैर नाम का लड़का, जब लॉकडाउन लगा, मेरी लड़की यहाँ रोटी बैंक बांधा में काम करती है, और कोई पूछ सकता है, और गरीबों की मदद करना उसका यही काम था, उसको नशा था ये काम करने, गरीबों की मदद करना। तो उसी दरमियान फेसबुक के जरिए उजैर नाम का लड़का, एक आगरा का रहने वाला है, नाई मंडी थाना के पास का, वहीं उसने कहा कि मेरे बुआ फूफा वहाँ दुबई में रहते हैं, अबू धाबी में, तो आप वहाँ चले जाएं, यहाँ क्या होता है, आपको 5000 रुपये मिलते हैं। तो वो चली गई, उनके बहकाव में आके वहाँ उन्होंने फांस लिया। 4 महीने 20-21 दिन का बच्चा था। वहाँ 2 टीके लगते हैं, वो टीके लगते हैं जब उसकी माँ रोती है, अस्पताल में बच्चे लाती है, उसी रात को बच्चा खत्म होता है। बच्चा उस रात दूसरे दिन भर, और फिर दूसरी रात को उस पुलिस कस्टडी में रहा। फिर वो औरत ने अपने असर से बगैर पोस्टमार्टम के बच्चे की मिट्टी दिलाई, और 1:30 बजे रात के करीब मिट्टी दे घर आए। सुबह लड़की ने मुझे बताया, फिर पता नहीं इनके ऊपर क्या आफत आने वाली थी कि 57-58 दिन के बाद मेरी लड़की को ये लोग फंसा रहे हैं, मारकूट की वीडियो बनवा रहे हैं, अरबी में और इंग्लिश में दस्तखत करवाए पेपर में, जो कोई इसमें लिखा हुआ था कि मैंने मारा है। और एक कसम, वहाँ सरकार वो अदालत कसम मानती है वहाँ की हलफ। तो जो बच्चा मरा है उसका चाचा आगरा से 10-12 दिन बच्चे के मरने के बाद अबू धाबी पहुंच रहा है, वो मुकदमा के दरमियान वो कसम वहाँ खा रहा है झूठी। तो ये जांच का विषय है, क्या यही है, क्या देश की बेटी को हिसाब नहीं मिलेगा, वैसे मर जाएगी। अच्छा बताया जा रहा है आपकी बेटी खाना बनाते समय जल गई थी, तो क्या कोई इलाज का भी बहाना था उसको ले जाने का? नहीं, वो तो बचपन में जल गई थी सर,
नहीं, ऐसा बताया जा रहा है उजैर ने इलाज का बहाना बहाना ये फेस थोड़ा जो शख्स जल जाता है तो उसका फेस बिगड़ा ही रहता है कि इतना इलाज हो। उसने उसका लालच दिया कि वहाँ जाओगी तो मेरे फूफा बुआ फूफा वहाँ अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा देंगे और वहाँ तो ये उसको बहकाव में आ गई, उसके कहने में वो चली गई। अब आप कैसे न्याय चाहते हैं, क्या लगता है आपको, कैसे आपको बेटी को न्याय मिल सकता है? बस यहाँ के प्रधानमंत्री से है मेरी आस, ये वहाँ के बादशाह से बात करें और ये कहें कि न छुड़ाएं। मैं नहीं कहता वो छुड़ा दें, ये वहाँ के रोक लगा के जांच करवा दें, बस ये सब साफ हो जाएगा दूध पानी का पानी कि वाकई में मेरी लड़की बेकसूर है कि कसूरवार है। और उसका कल फोन आया तो हम बेचैन हो गए, कल से खाना नहीं खाया, हम चाय जरूर पी है, खाना नहीं खाया। क्या बताया बच्ची ने? बच्चे बस यही रोके बताया, ढंग से बात नहीं कर पा रही थी वो कि 20 तारीख के बाद कभी भी कुछ हो सकता है उनको। 20 सितंबर के बाद? ये जी हाँ, आज तो है, कल आए थे उसका फोन, तो वो करती है तो हाँ हमको पैसा जमा करना पड़ता है, वो वहाँ फोन होती है, हमारी बात होती है 2 दिन में 2 दिन में होती रहती है। वहाँ का कानून है कि वहाँ पैसा जमा करना पड़ता है। जी हाँ, 100 दिन हम जमा करते हैं, महीने में करीब 150 हो जाते हैं, 100 जैसे मैंने बेटे से कहा कि कम बात किया।